Hi friends, welcome to my YouTube channel Medhavardhanam. I am Rajesh Ranjan and in this video I am going to discuss about some informal contraction which we use in spoken English. Please keep it in mind that we don't use it in writing, we use it only in speaking. इसके पहले भी मैंने कॉन्ट्रैक्शन का वीडियो बनाया और अपलोड किया है। आप कॉन्ट्रैक्शन पार्ट 1 भी देख सकते हैं। अभी हमारे पास में कुछ कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर हैं। ये जो है हमें हेल्प करता है इंग्लिश बोलने में। इट हेल्प्स अस इन स्पीकिंग इंग्लिश और इट हेल्प्स अस टू स्पीक इंग्लिश इन अ बेटर वे, इन अ स्टैंडर्ड वे। ऐसा होता है हमारे साथ में कि सामने वाला इंग्लिश बोल के चला जाता है एंड वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट बिकॉज वी डोंट नो द कॉन्ट्रैक्शंस विच ही हैज़ यूज्ड इन द सेंटेंसेस। फॉर एन एग्जांपल, जब हम मूवीज़ देखते हैं या इंग्लिश सॉन्ग्स देखते हैं तो वहाँ पर दिक्कतें आती है कि वहाँ मूवीज़ में क्या बोला गया, व्हाट वाज देयर एंड व्हाट डिड ही वांट टू से। वहाँ पर हमें दिक्कतें आती है। क्यों? क्योंकि हमें कॉन्ट्रैक्शन उतना अच्छा तरीके से नहीं आता, या फिर हो सकता है कि वैसे कॉन्ट्रैक्शन जो हमें नहीं पता वो कॉन्ट्रैक्शन सामने वाले ने यूज़ कर दिया, या फिर उस मूवीज़ में इंग्लिश सॉन्ग्स में यूज़ हो गया तो हमें इंग्लिश समझने में दिक्कत होती है। सो ये कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्शंस हैं जो हमें इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश समझने में और एक स्टैंडर्ड वे ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश या स्पोकन इंग्लिश सिखाती है। आइए देखते हैं। सबसे पहला हमारे पास में है व्हाट्सएप। इट मीन्स व्हाट इज अप। व्हाट इज अप, व्हाट्सएप। इट मीन्स व्हाट इज अप, क्या हो रहा है। हम लोग बोलते हैं ना कि भाई क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, तो व्हाट्सएप इट मीन्स क्या चल रहा है, व्हाट्सएप। ओके, नेक्स्ट वी हैव WhatsApp. It means what is her. ये तो हो गया what is her। इसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, WhatsApp। फॉर एन एग्जाम्पल, कि आपको किसी का नाम जानना है तो व्हाट्स अ नेम, ये एक साथ हम यूज करते हैं WhatsApp। व्हाट्स अ नेम या व्हाट्स हर फोन नंबर, तो व्हाट्स अ फोन नंबर, तो एक साथ हम ऐसा बोलते हैं क्या, व्हाट्स अ नेम, ऐसा हम बोलेंगे व्हाट्स अ नेम, उसका नाम क्या है। नेक्स्ट वी हैव व्हाट्स इज। इट मीन्स व्हाट इज हिज। व्हाट्स हिज नेम, तो एक साथ व्हाट्स हिज नेम, उसका नाम क्या है, व्हाट्स हिज फोन नंबर। तो ऐसा हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, फास्ट वे में, स्टैंडर्ड वे ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश है ये, कि हम कैसे अच्छे तरीके से बोले, स्टैंडर्ड वे ऑफ स्पोकन इंग्लिश अच्छे तरीके से बोलिए। फिर देखिए व्हाट आया। इट मीन्स व्हाट आर यू। व्हाट आर यू, व्हाट आया, हम ऐसा कहते हैं ना कि व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। इट मीन्स what are you doing। तो what are you doing हम ऐसा कह सकते हैं, what are you doing। ये शॉर्ट वे है और सुनने में भी थोड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसा मूवीज में यूज किया जाता है, सॉन्ग्स में यूज किया जाता है, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फास्ट वे में या फिर स्टैंडर्ड वे ऑफ स्पीकिंग में यूज कर देते हैं, जो हमें नहीं पता चलता है। तो ये समझने की जरूरत है, ये हमें फायदा पहुंचाएगा कहीं ना कहीं वो चीज समझने में। फिर देखिए वर्ड आया। इट मीन्स व्हाट डू यू। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग पूछते हैं कि भाई तुम क्या सोच रहे हो, क्या सोचे हो, तो व्हाट डू थिंक, व्हाट डू यू थिंक, विल यू गो टू द मार्केट, ऐसा हम लोग पूछते हैं। तो व्हाट डू थिंक, तो व्हाट आई थिंक, विल यू गो टू मार्केट, तो ऐसा हम कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है
watcher. It means what have you? Watcher. What have you? Watcher got there. ऐसा हम लोग कहते हैं. It means what have you got there? Watcher got there. Watcher got there. तो यहाँ पे क्या हो गया इसका मतलब? What have you got there? तुम्हें वहां क्या मिला? वहां जाने से क्या फायदा हुआ? फिर देखिए डोंचा. It means don't you. डोंचा. It means don't you. तो हम लोग क्वेश्चन पूछते ना, डोंट यू कम टुमारो, कल तुम नहीं आओगे, ऐसा हम पूछते हैं. या फिर डोंट यू वांट टू गो होम, क्या तुम घर जाना नहीं चाहते हो. तो ऐसा हम लोग पूछते हैं. तो डोंचा वाना गो होम, ये एक साथ, इसके पिछले वाले कॉन्ट्रैक्शन में मैंने बताया था वाना, तो डोंचा वाना गो होम ये एक साथ बोले, डोंचा वाना गो होम. तो ये देखिए कि ये क्या है, फ्लुएंसी ले आती है, और इसके साथ साथ क्या कि सुनने में भी थोड़ा अच्छा लगता है. नेक्स्ट वी हैव वांचा. इट मीन्स वांट यू. मान लीजिए कि हम क्वेश्चन करें वांट टू ड्राइव अ कार, और या फिर जब हम कार में चल रहे हैं, दो लोग चलते हैं, तो कोई बोला भाई वांट टू ड्राइव अ कार, क्या तुम कार नहीं चलाओगे. तो वहां पर हम क्या बोलेंगे, वांट ड्राइव कार. इट मीन्स वांट टू ड्राइव कार, क्या तुम कार नहीं चलाओगे. फिर डिंचा. इट मीन्स डिंट यू. इट मीन्स डिंट यू. इसका मतलब क्या हो गया, डिंट यू. डिंचा. डिंट यू प्ले क्रिकेट, क्या तुमने क्रिकेट नहीं खेला. इट मीन्स डिंचा, ये वाला यूज करेंगे, डिंचा प्ले क्रिकेट. इसका मतलब क्या हो गया कि क्या तुमने क्रिकेट नहीं खेला. फिर है वांचा. इट मीन्स वांट यू. इट मीन्स वांट यू. आई वांचा इन माई ऑफिस राइट नाउ. इट मीन्स आई वांट यू इन माई ऑफिस राइट नाउ. जब हम ये सेंटेंस बोलते हैं, आई वॉन्ट यू इन माई ऑफिस राइट नाउ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आई वॉन्ट यू इन माई ऑफिस राइट नाउ. तो ये सेंटेंस हम यूज करेंगे. तो ये कुछ कॉन्ट्रैक्शंस थे जो हमें हेल्प करती है इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश समझने में. सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें. इसके साथ साथ एक रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ गो टू द कमेंट बॉक्स एंड लीव मैसेज देयर कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए. मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा आने वाले दिनों में, ताकि मैं आप तक जानकारी पहुंचा सकूं. इसके साथ ही एक आवश्यक बात यह भी है कि मैं ऑनलाइन क्लासेस चलाने जा रहा हूं. वो होगा इंग्लिश ऑनर्स के लिए, चाहे वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हो, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश हो या फिर आपका स्पोकन इंग्लिश हो. इफ़ यू वांट टू कॉन्टैक्ट मी, देयर इज नंबर ऑन द स्क्रीन, नोट इट एंड व्हाट्सएप मी. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.